नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। दरअसल 2 दिनों के 3 चुनावी जनसभाओं के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। आज जांजगीर और धमतरी में पीएम की सभा होगी। दरअसल कल अंबिकापुर में पीएम का धुआंधार प्रचार रहने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आगामी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करके लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट के लिए अपील करते नजर आएंगे। तो 2 दिन में 3 बड़ी चुनावी सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री 2 दिनों में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही जांजगीर और धमतरी में बताया जा रहा है। धमतरी की अगर बात करें तो यहां पर तो कई सालों बाद प्रधानमंत्री जो है पहुंच रहे हैं और इसके लिए कई फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एसी से लेकर कूलर तक यहां पर लगाए गए हैं। तो ये खास इंतजाम प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए की गई है। और कल की बात करें, क्योंकि 2 दिवसीय होगा, तो आज जांजगीर और धमतरी में पीएम की सभा होगी। कल ही पूरा प्लान तैयार हो चुका था। आने वाले कल यानी कि अंबिकापुर में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार होगा। और आज छत्तीसगढ़ में पहली बार रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रायपुर में कई मार्गों पर जो ट्रैफिक रूट है उसमें बदलाव किया गया है। ट्रैफिक रूट भी बदल दिया गया है क्योंकि रायपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अलग एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक में किए गए बदलाव का पालन करें, उन्होंने लोगों से अपील की है। और 14 से ज्यादा फ्लाइट्स भी प्रभावित हो सकती हैं। बिल्कुल, तो कई रास्ते बंद किए गए हैं। कौन से रास्ते बंद हुए हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। काली माता मंदिर के पास भी रास्ता जो है डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा जो तिराहा है, तिराहा से राजभवन के लिए जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। ऐसे ही कई और रास्ते भी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ रास्तों को बंद किया गया है, कुछ रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। ये जानकारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दे रहा है। अगर आप इस रूट से गुजर रहे हैं तो दूसरा रूट अपना लीजिए, क्योंकि कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बंद रहेंगे। और इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और इसके लिए सूचना आम लोगों तक पहुंचे। सड़कों पर इसके लिए होर्डिंग फ्लैक्सेस भी लगाए गए हैं मार्ग परिवर्तित के। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रात ही छत्तीसगढ़ रुकने वाले हैं और आज और कल 2 दिन कुछ ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किया गया है। तो रात्रि विश्राम भी उनका आज छत्तीसगढ़ में ही होना है। और साथ ही चुनावी जनसभाएं, रैली, रोड शो और लोगों के साथ संपर्क जैसे कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें हिस्सा लेंगे। इस पर हर अपडेट, हर पल पल की जानकारी आप तक न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचाता रहेगा। पीएम मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर सभी तैयारियां न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर अंशिका, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी कर ली गई हैं। और प्रधानमंत्री का मुझे लगता है कि ये जो रात्रि विश्राम यहां पर रुकना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः पहली बार छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और आज उनका ये दौरा शुरू होगा और कल तक ये दौरा जारी रहेगा। बीजेपी के पक्ष में कई सभाएं और कई कार्यक्रम वे करने वाले हैं। बिल्कुल, और कई रास्ते बंद रहेंगे। कई जगहों पर जो है प्रोटोकॉल्स के तहत इंतजाम प्रधानमंत्री के दौरे के लिए किए गए हैं। जहां पर जनसभा होनी है वहां आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तैयारियों का जायजा लेने वहां पर मौजूदा नेता और सांसद पहले ही पहुंचकर जायजा ले चुके हैं तैयारियों का कि कैसी तैयारियां है, चाहे वो जांजगीर चांपा हो या धमतरी हो। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। एसी और कूलर जिस तरीके से लगाए गए हैं प्रधानमंत्री की जनसभा के मद्देनजर, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पारा बहुत ज्यादा हो चुका है। 41 से 42 पारा है अभी इस वक्त
और ऐसे में जनता परेशान ना हो, इसलिए उनके लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो पीएम का ये दौरा बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ का दौरा, छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का चुनाव 26 अप्रैल को और उससे पहले प्रधानमंत्री की जनसभा बेहद खास। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दूसरे चरण के मतदान से पहले हुंकार भरेंगे। दरअसल विंध्य क्षेत्र में बीजेपी के लिए वो प्रचार करते नजर आएंगे। जगत प्रकाश नड्डा का मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सुबह 11 बजे वे टीकमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 1:30 बजे रीवा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे सतना में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते वहां के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लोगों का समर्थन मिले, इसका प्रयास बीजेपी के जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। और वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। रायसेन, नरसिंहपुर और रीवा में प्रचार करेंगे। रायसेन में छिंदधाम दर्शन के साथ प्रचार की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा के साथ रीवा और सतना में मंच साझा करेंगे और नरसिंहपुर में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। ताबड़तोड़ चुनावी दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक सभी नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब स्टार प्रचारकों में एक प्रमुख चेहरा मध्य प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। रायसेन, नरसिंहपुर, रीवा में चुनाव प्रचार उनके द्वारा किया जाना है। रतलाम में बड़ा हादसा टला, ट्रेन के इंजन में ऊंट फंस गया। दरअसल यात्रियों की मदद से ऊंट को बाहर निकाला गया और कचनारा के ढोढर स्टेशन के बीच की ये घटना बताई जा रही है। और आप देखिए तस्वीर में, और ये जो तस्वीर है दरअसल ट्रैक पर ऊंट आ जाने की वजह से वो फंस गया इसमें और यात्रियों की मदद से उस ऊंट को लोगों ने बचाया। रतलाम में बड़ा हादसा होने से टला और इस बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल इसमें ट्रेन के इंजन में ऊंट के फंस जाने का ये मामला सामने आया और ट्रेन से उतरकर यात्रियों ने वहां पर मदद की और फंसे हुए ऊंट को जैसे तैसे रेस्क्यू किया। ये ट्रेन के यात्रियों की मदद से ही इसे बचाया गया। बिल्कुल, और ज़्यादा अगर स्पीड में होती ट्रेन तो कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन इस बीच आप देखिए कैसे आसपास के लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर इकट्ठा होकर और कुछ सिक्योरिटीज जो यहाँ पर मौजूद थे वो उन्होंने उनको बाहर निकाला। और इस बीच रीवा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिजली विभाग के इंजीनियर को गोली मार दी गई है। इंजीनियर गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। V2 मॉल के पास ये वारदात हुई है। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर गोली क्यों मारी गई, क्या कारण था। और रीवा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां बता दें कि बिजली विभाग के इंजीनियर को गोली मारी गई है और गोली मारे जाने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इंजीनियर गंभीर रूप से घायल है, जिसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है। V2 मॉल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बिजली विभाग के इंजीनियर को गोली मारे जाने का ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, इसमें अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर गोली क्यों मारी गई है। मॉल के पास गोली मारी गई है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कहती है ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इंजीनियर गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वारदात के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत शख्स जिसे गोली लगी और घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट आया है। दरअसल मुंबई पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। पुलिस ने एक और बंदूक बरामद की है, कुछ कारतूस उससे मिले हैं। दरअसल सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए इसी बंदूक का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद लगातार पूछताछ कर उनकी निशानदेही पर बंदूक और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी, सलमान खान के घर मुंबई के बैंड्रा स्थित उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग किए जाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद निशानदेही पर ये हथियार और कारतूस बरामद किए गए। तो शूटर सागर और शूटर विक्की, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले ही उनसे पूछताछ चल रही है और अब जो पूछताछ चल रही है उसके आधार पर जगह जगह पुलिस जाकर जो है जांच पड़ताल कर रही है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट और बड़ी चीज ये कि एक और जो पिस्टल है वो पुलिस को मिली है, जो कि इस्तेमाल हुई थी, और फिर कुछ गोलियां मिली है। अब उनको लेकर भी आगे जांच की जाएगी। और खबर भिंड से, जहां डीजे पर डांस को लेकर लोगों के बीच मारपीट हो गई। बारातियों के साथ गांव के लोगों ने जमकर मारपीट की। लाठी डंडों और बेल्ट से मारपीट की गई है। 2 घायल बारातियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कूप थाना क्षेत्र के सोई गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात नीमच की, जहां आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया है। नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस बार आरोपियों से करीब 5 करोड़ रुपए के सट्टे का हिसाब मिला है। पकड़े गए 2 आरोपियों को पुलिस ने 2 लैपटॉप, पुलिस ने उनसे 28 मोबाइल फोन्स, 7 एटीएम, 8 चेकबुक्स, 2 बैंक पासबुक्स और 2 पेन ड्राइव्स, 1 कार सहित लगभग 5 करोड़ के क्रिकेट सट्टे का हिसाब जब्त किया। और पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के आरोपियों से 10 और आरोपियों को पूछताछ में चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है। और इस आईपीएल में जो सट्टा खिलाने का ये काम करते थे, पुलिस ने पकड़ लिया। और खबर बुरहानपुर से, जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। करीब 1.5 लाख रुपए की 10 अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई है। ककनार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली के आरोपी को घेराबंदी कर दबोचा है। पाचौरी से हथियार खरीदकर वो जा रहा था। 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। 3 आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान जो बरामदगी हुई है उसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनके पास कितनी मात्रा में हथियार थे। हालांकि मोबाइल फोन और तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी पुलिस ने अपने संरक्षण में रखे हुए हैं। और पूछताछ और निशानदेही पर कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात रायपुर की करेंगे। सीएम साय पीएम के बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व पीएम के बयान की निंदा की। दरअसल देश में करोड़ों ओबीसी, एससी, एसटी भी रहते हैं। दरअसल ये उस बयान का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए कहा था कि पहले देश के संसाधनों पर जो अधिकार है वो माइनॉरिटीज का है, मुस्लिमों का है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सबका अधिकार देश के संसाधनों पर है, देश के सामने लाकर पीएम अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं। तो
सबका अधिकार देश के संसाधन में है और तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान कि उसमें पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है और एक सांप्रदायिकता की ओर ये बयान इंगित करता है। और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। पीएम के रोड शो को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो के रूट का जायजा लिया और इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मचारी के साथ, अधिकारियों के साथ वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी ले रहे थे कि रोड शो के दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कहां से प्रधानमंत्री को निकलना है, किन रास्तों से, और वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं, ट्रैफिक रूट का डायवर्जन कैसे है, और ये सभी इंतजाम वहां पर उसका जायजा लेते मुख्यमंत्री नजर आए। खबर भोपाल से है, जहां आज घोषित होंगे 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम। दरअसल सुबह 11:30 बजे शिक्षा विभाग जारी करेगा रिजल्ट और 5वीं में 12 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी है, जबकि 8वीं में 11 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी है। दोनों परीक्षाओं में करीब 24 लाख बच्चे शामिल हुए और आज परिणाम आ जाएंगे। 5वीं 8वीं के रिजल्ट आ जाएंगे। करीब 24 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। आज 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने। बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणाम सुबह 11:30 बजे राज्य शिक्षा विभाग जारी करेगा रिजल्ट और 5वीं में 12 लाख, 8वीं में 11 लाख से अधिक बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनके परिणाम आज घोषित किए जाने हैं। इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज रिजल्ट्स राज्य शिक्षा जारी करेगा विभाग, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक? बिल्कुल देखिए, लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में बोर्ड पैटर्न पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं इस बार कराई गई थी और यही कारण है कि जो बच्चे इसमें शामिल हुए थे उनको बहुत उत्सुकता है कि रिजल्ट की, कि जब नतीजे आए तो वो किस तरह के नतीजे आ रहे हैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक, और यही कारण है कि आज सुबह 11:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र में ये नतीजे जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 24 लाख बच्चे जो है वो 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर 8वीं के बच्चों की बात करूं तो लगभग 12 लाख बच्चे थे और 5वीं के 11 लाख बच्चे थे। तो ये बेहद खास दिन आज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछले दिनों अपने एग्जाम दिए थे, खासकर 5वीं और 8वीं के। इसके पहले मैं बता दूं कि 5वीं और 8वीं के परिणाम बोर्ड से नहीं जारी होते थे, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्कूल ही एग्जाम कंडक्ट कराता था, वही उनको नंबर देकर जो है नतीजे घोषित करता था। और ये भी नियम था एनसीईआरटी के अनुसार कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं के किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, बल्कि उसको कक्षा अपग्रेडेशन दे दिया जाता था। लेकिन इस बार चूंकि बोर्ड के तर्ज पर एग्जाम कराए गए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि जो बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन अगर वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे तो आने वाले समय में जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो बेहतर उनकी नींव हो सकेगी। यही कारण है कि इस बार मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए गए थे। तो आज का दिन उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है। 11:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र में वो नतीजे जारी होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का जो कि अंबिकापुर से आ रही है। दरअसल अंबिकापुर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदेश भर में 1600 से भी ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में 24 अप्रैल को पीएम मोदी चुनावी सभा करने वाले हैं और इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सरगुजा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए वोटों की अपील करेंगे। मोदी की रैली में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के 24 अप्रैल को आगमन के मद्देनजर 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। प्रत्येक स्तर में पर्याप्त संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टियां, कटआउट पार्टियां भी लगाई गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो एसओपी है उसके मुताबिक सारी व्यवस्था अपनी जगह पे उपलब्ध रहे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फर्स्ट हाफ में है, लिहाजा व्यवस्था को जितने समय आने का है उससे 4 घंटा पहले सारी जगह पे प्लेस हो जाएगी व्यवस्था।
और अब बात मनेंद्रगढ़ की करेंगे, जहां बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे का चुनाव प्रचार के दौरान अनोखा अंदाज देखने को मिला। बता दें कि कोटाडोल इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान सरोज पांडे ग्रामीण महिलाओं के साथ सुआ नृत्य करती नजर आई और सुआ नृत्य के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा दें, ये देखिए। दो 2024 के चुनाव के लिए अभी तक सिर्फ पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है और बाकी 6 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। लेकिन बाकी 6 चरणों के चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों से पहले पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में ही आ गया। दरअसल अंशिका जिस ओर इशारा कर रही है, मैं आपको खुल करके स्पष्ट रूप से वो खबर बता दूं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि अभी इलेक्शन तो एक ही सीट पर हुआ, एक ही चरण में हुआ है, रिजल्ट कहां से आ गया? ऐसा हुआ क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन रद्द होने के बाद दोबारा नामांकन दर्ज करने की उसे मौका नहीं मिला और गुजरात के सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा पहले ही रद्द हो गया था और कांग्रेस का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आज नामांकन वापस ले लिया। गुजरात में 2 हफ्ते के बाद 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। और मंदसौर पुलिस ने आचार संहिता के दौरान वाहन चेकिंग अभियान के तहत एक कार से 1 करोड़ 3 लाख रुपए कैश, 4 किलो चांदी जब्त की है। पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर ने बताया कि कार में पुलिस द्वारा जब्त की गई चांदी और नकदी मंदसौर के सर्राफा व्यवसायी की है। 1 करोड़ से भी ज्यादा नकदी और चांदी ड्राइवर ने कार की सीट के नीचे और बगल वाली सीट के नीचे छुपा कर रखा था और पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है। आज आयकर विभाग जब्त की गई चांदी और नकदी की जांच करेगी। और नरेंद्र धनोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर कहां का ये व्यापारी है और क्या कुछ कह रही है पुलिस? देखिए, देर रात्रि पुलिस जो रूटीन चेकिंग होता है और आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दरमियान एक महाराष्ट्र पासिंग कार है जो आ रही थी, उसको जब रोका गया तो उसकी तलाशी ली गई और उसकी तलाशी जब ली गई तो 1 करोड़ उसमें नकदी मिले हैं और लगभग 4 किलो उसमें चांदी बरामद हुई है। और ये विशेष तौर से कार में सीट के नीचे स्कीम बना करके छिपा करके लाई जा रही थी। एक बड़ा मामला पुलिस ने पकड़ा है। करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई, 4 किलो चांदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो कार का ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया है और आयकर विभाग को पुलिस ने सूचना दी है कि आयकर विभाग जो जब्त किया गया है उसकी पुष्टि करेगा कि ये 2 नंबर का माल था या 1 नंबर का था। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने आचार संहिता के दौरान की है और पुलिस आज आयकर विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इसकी पूरी तरह से छानबीन कराएगी कि ये माल कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। और बताया जा रहा है कि ये माल जो था जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देखते रहना है और पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है और जवाब देकर जीत सकते हैं आप शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल की बारी है। सवाल बता देते हैं। दरअसल एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह और वो तस्वीर देख करके आपको पहचानना है कि ये कौन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि अंशिका कुछ आप संकेत भी दे दीजिए।
तो हिंट है आपके लिए कि ये एक्टिंग से राजनीति की तरफ जा रही हैं, बताओ कौन। और जवाब देने के लिए आपको नंबर 9990898918 पर मिस्ड कॉल देनी है और क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।